तो अब तक हमने रोटेशनल मोशन में जो इसके जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, जो बेस वेरिएबल्स हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये सब देख लिए हैं। अब देखेंगे कि भाई क्या इन वेरिएबल्स में कोई रिश्ता है, ताकि अपने को अगर कुछ वेरिएबल्स दिए गए हों हम बाकी निकाल पाएँ। और अब देखो पूरा मकसद वही तो है कि भाई अगर आप एक रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ काम कर रहे हो, रोटेशनल मोशन के साथ काम कर रहे हो, और आपको एक चीज़ पता करनी है जो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको कुछ और चीज़ पता है, तो कैसे उसको यूज़ करके आप वो चीज़ पता कर सकते हो जब वो पता नहीं है। तो आज हम एक स्पेशल केस देखने वाले हैं, केस जहाँ पे आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। जब आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो देखेंगे कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात गौर करने वाली, नोट करने वाली है कि भाई जो भी हम रिलेशनशिप आज निकालेंगे वो खाली उसी केस के लिए वैलिड है जब आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। तो इससे पहले आगे बड़ी जल्दी से ये देख लेते हैं कि भाई जब हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चक्का है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये चक्का जो है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है। और एंगुलर एक्सेलरेशन के वीडियो से अपने को पता है कि भाई जब भी आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, उसका ड्रामा नाम क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हम बोल रहे हैं कि भाई इस चक्के की एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि भाई इस चक्के की एंगुलर वेलोसिटी जो है हर सेकंड 2 रेडियन पर सेकंड से चेंज हो रही है, राइट। अगर हम एग्जांपल सिनेरियो लें जहां पे टाइम 0 पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, तो 1 सेकंड के बाद इस चक्के की एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड बन जाएगी, इसमें 2 जोड़ दो, 2 सेकंड के बाद इसमें 2 और जोड़ दो, 4 रेडियन पर सेकंड बन जाएगी, 3 सेकंड के बाद इसमें 2 और जोड़ दो, 6 रेडियन पर सेकंड बन जाएगी, राइट। तो आपकी वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी है, ऐसे इंक्रीज कर रही है, ऐसे चेंज हो रही है। और ये वाला केस होगा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो ये वाला केस देखने वाले हैं हम कि भाई इस केस में जो आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। और जो अप्रोच हम यूज करने वाले हैं इन इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए वो सेम होगा जो हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन के केस में इन इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए यूज की थी। एक बात और, जैसे हमने वहां पे बोला था, यहां पर भी आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम। इसलिए आप 4 इक्वेशन के पीछे हो और आप चाहोगे कि भाई हर एक इक्वेशन में आपके पास इन 4 में से 3 वेरिएबल्स हों, ठीक है। और आप क्या करेंगे, इनको ड्राइव करेंगे। और जो रिश्ते यहां पे आने वाले हैं वो एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं जो हमने ट्रांसलेशन मोशन उसके केस में देखे थे। ट्रांसलेशन मोशन के केस में भी हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस देखा था और 4 रिलेशनशिप निकाले थे हमने। यहां पे भी एग्जैक्टली सेम होने वाला है, खाली आपको यहां पे जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसको आपको यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करने का है। यहां पे आपके पास जो वेलोसिटी था उसको आपको यहां पे एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करने का, और यहां पे जो आपके पास एक्सेलरेशन था उसको आपको यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस करने का। उसके अलावा रिलेशनशिप जो यहां पे थे एग्जैक्टली सेम यहां पे होने वाले हैं। तब डेरिवेशन शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सिंपल बनाने के लिए अज्यूम करते हैं कि भाई जब आप शुरू कर रहे हो तो जो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उस टाइम पे 0 है, मतलब आप यहां से शुरू कर रहे हो, ठीक है, यहां से शुरू कर रहे हो। और t0 पे जो आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है उसको ओमेगा 0 बोलते हैं। और आपके पास जैसे हमने बोला कि भाई कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, राइट। तो कुछ देर के बाद टाइम t पे इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, उसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने को इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसको यूज करके हम लोग अभी डेरिवेशंस करेंगे। तो पहली क्वेश्चन ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अपने को पता है किसके बराबर होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। 1 सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय टी। तो ओमेगा माइनस ओमेगा 0 किसके बराबर है, अल्फा टी। यहां से आप ओमेगा किसके बराबर आएगा, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। अगर देखो ये इक्वेशन बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, बड़ी इंट्यूटिव इक्वेशन है। क्या बोल रही है ये बोल रही है कि भाई आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि 1 सेकंड में आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसको मल्टीप्लाई करो जितने टाइम तक चेंज हो रही है, तो आपको क्या आएगा, जितनी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है वो किसके बराबर होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के। तो ये बड़ा इंट्यूटिव होना चाहिए। तो अभी दूसरी क्वेश्चन ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो आपका पास कोई ऑब्जेक्ट है जो किस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हर सेकंड उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यहाँ पे प्लॉट किया रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकंड है, 2 सेकंड के बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 3 है,
ठीक है। अब अगर इसकी अगर अपने को एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ दो और डिवाइड करो 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगी इसकी क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब ये वाला केस लेते हैं जब हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस केस में भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इस केस में हर सेकंड वेलोसिटी सेम चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर इस केस पे अपने को दिया होता कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो अगर पहले सेकंड एंगुलर वेलोसिटी 1 है, 2 सेकंड के बाद 3 बन जाएगी, उसके बाद 5 बन जाएगी, फिर 7 बन जाएगी, फिर 9 बन जाएगी, राइट। तो इस केस में भी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अगर अपने को निकालनी हो तो इन सबको जोड़ दो, डिवाइड करो 5 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन इस केस में जब आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हम एक और आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आपकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है उसको जोड़ दो आप, आपकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है डिवाइड करो उसको 2 से, 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगी आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि भाई ये वाली एक्सप्रेशन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए तभी हम यूज कर सकते हैं जब आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल इस केस के लिए, तो इससे आपको गलत आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन एक्चुअल में इसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 4 है, ठीक है। तो जैसे हमने भी देखा कि भाई हमारे केस के लिए जहां पे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उस केस के लिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगी आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑन एन एवरेज। आपका ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से रोटेट कर रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ, कितनी देर तक रोटेट कर रहा है, तो क्या आएगा आपके पास, कितना उसने एंगल मूव किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपके पास, राइट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये आ गया आपके पास दूसरी इक्वेशन। तो अगर आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी गई हो और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दी गई हो और पता हो कि भाई कितना टाइम लगा उसको इनिशियल से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी में पहुंचने के लिए, तो आप पता कर सकते हैं कि भाई कितना एंगल मूव किया हुआ, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो अभी हमने 2 इक्वेशंस ये निकाल ली अब तक, ठीक है। अगर देखो इस इक्वेशन में आपके पास 4 में से 3 वेरिएबल्स हैं। आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है और आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई इस एक्सप्रेशन में आपके पास थीटा भी आए, यानी आप एंगुलर वेलोसिटी और थीटा के बीच में एक रिलेशनशिप चाहते हो, तो क्या कर सकते हो आप सिंपली टाइम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा वहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जब टाइम की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट करोगे इन टर्म्स ऑफ थीटा, यहां पे थोड़ा इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास फाइनल ऐसी कुछ एक्सप्रेशन आएगी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2α(x), राइट। अगर देखो ये एक्सप्रेशन जो है वो सिमिलर है जैसे हमने ट्रांसलेशन मोशन के केस में देखी थी, v² = u² + 2ax, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में आपके पास अगेन 3 वेरिएबल्स ही हैं। आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, लेकिन अभी आपके पास थीटा भी आ गया यहाँ पे, लेकिन टाइम गायब हो गया आपके पास, राइट। तो टाइम की जगह आपके पास थीटा आ गया, तो आपके पास थीटा और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप आ गया। तो ये आ गया आपके पास तीसरी इक्वेशन। सिमिलरली अब इस दूसरी इक्वेशन में अगर आपको चाहिए कि भाई थीटा और टाइम के बीच में आपको एक रिलेशनशिप चाहिए जिसमें ओमेगा ना हो, तो क्या कर सकते हो आप, ओमेगा की वैल्यू यहां से ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। थोड़ा रीअरेंज करोगे जब, तो आपके पास फाइनल ऐसा कुछ आएगा, थीटा किस बराबर आ जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। अगेन अगर आप देखो ये वाली एक्सप्रेशन बहुत सिमिलर है जो हमने ट्रांसलेशन मोशन में देखी थी, x = ut + ½ at², राइट। और अगेन यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास थीटा है, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है और आपके पास टाइम है। आपके पास ओमेगा गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास चौथी इक्वेशन। तो ये कहानी थी 4 इक्वेशंस की जो आप यूज कर सकते हैं जब आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो अब डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इन 4 इक्वेशन के साथ खेल के जो इन्फॉर्मेशन आपको पता करनी है वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि भाई ये इक्वेशंस तभी वैलिड हैं, जैसे हमने बोला कि भाई जब आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज आप इन इक्वेशंस को बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।